सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। जनकपुरको उत्थान र विकास गर्नु तपाईँ हामी सबैको प्रमुख जिम्मेवारी हो। त्यसैले जनकपुरको उत्थान र विकासको कार्यमा सबै लाग्नुपर्दछ। नमस्कार, जयरामजी की। गएको बुधबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम मिथिला दर्शन लिएर आइसकेको छु। म प्रस्तोता वीरेन्द्र। दर्शकबिन, मिथिलाको कला, संस्कृति र संस्कारको संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्न हेतु यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 5:30 बजे र यही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक बिहिबार राति 1:30 बजे समेत हेर्दै आउनु भएको छ। दर्शकबिन, यो त थियो कार्यक्रमको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी। यो जानकारी पछि लाग्छु अब आजको विषय वस्तुतर्फ। दर्शकबिन, खास गरी मिथिलामा हेर्ने हो भने रामनवमी पनि सकिएको छ। अर्थात् महापुरुषोत्तम रामको जन्म भएको दिन पनि जनकपुरमा भव्य हिसाबले मेला लागेको थियो। जनकपुरमा घुइँचो त्यतिकै देखिएको थियो। जे जति बाधा अवरोध भए तापनि जनकपुरमा मेलामा कुनै किसिमको कमी देखिएको थिएन। यसैले साबित हुन्छ कि धर्मप्रति आस्था राख्नेहरूको सङ्ख्या कतिको बढ्दो रहेको छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको सुरुवातमा सबभन्दा पहिला जनकपुरमै लागलै मेला।
100% हर्बल केश तेल। कपाल टुट्ने, कपाल झर्ने समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि लेरी। कपाललाई चमकदार र सिल्की बनाउनका लागि लेरी। स्वदेशी जडीबुटीबाट तयार गरिएको लेरी हर्बल केश तेल सम्पूर्ण पसलहरूमा उपलब्ध छ। लेरी हर्बल केश तेल। जनकपुर। वास्तवमा जनकपुर मिथिलाको राजधानी रहेको छ। धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम पनि रहेको छ। त्यो ठाउँ हो जनकपुर जहाँ माँ जानकीजीको जन्म भएको थियो र जनकपुरमा खास गरी राजा राजर्षिको गाउँ पनि थियो। जनकपुर त्यसैले प्रसिद्ध रहेको छ। अहिले पनि जनकपुरमा हरेक महिनामा कुनै न कुनै एउटा मेला लागिरहेको नै हुन्छ। आखिर जनकपुरको इतिहास के रहेको छ त? समाजसेवी वेदानन्द चौधरी। जनकपुर इतिहास के विषय में जे इतिहासविद छल जनकपुर के विषय में हुनको पुते पूर्ण रूप में व्याख्या नहीं कर सकी छल। हम तो एटा व्याख्या करे वाला में बहुत पछा छी। तै के बावजूदो हम अपने के बहुत नीक प्रयास करब जनकपुर इतिहास के विषय में व्याख्या करब के वास्ते। जनकपुर के इतिहास त्रेता युग के समय से जुड़ल छै। ओइठान राजा महर्षि जनक जी के राजधानी मिथिला के जनकपुर छै। जनकपुर सब तरह एकटा पवित्र तीर्थ स्थल, एकटा विश्व के पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में परिचित जगह छै। ओकर बहुत विषय वस्तु सब छै। ओहि के विषय में हम पूर्ण जानकारी नहियो दैत में जतेक हम सकब ओतेक हम अपने सबके सामने में जानकारी देबऽ चाहैत छी। आइ से बहुतो युग पहले, बहुतो वर्ष पहले, अनंत काल पहले भगवान रामचंद्र जी के और माँ जगदम्बा सीता के इतिहास से जुड़ल वो एकटा धार्मिक स्थल छै। वो मिथिला के राजधानी सेहो छै। राजा जनक के नगरी के रूप में सेहो लेल जाइ छै। जनकपुर में बहुत रास मतलब मंदिर सब छै, मठ सब छै। ओइठान बहुत जलाशय सब छै, तालाब तलैया सब छै। जनकपुर के चौहद्दी जे छै से ओहो एकटा धर्म स्थल से परिपूर्ण छै। जनकपुर के चारू बगल रंभ सरोवर सब छै। जनकपुर के भीतर में बहुत तरह के शोभनीय मंदिर सब छै। जनकपुर राजा दशरथ के, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और राजा जनक के एकटा मित्रता के सेहो बहुत पैघ एकटा ओ जगह के रूप में मानल जाइत छै। राजा जनकक पुत्री सीता जी के जन्म जनकपुर के नजदीक में एकटा सीतामढ़ी कहवाला जगह में भेल छनि। सीता जी के लालन पालन भरण पोषण हुनकर विवाह सब किछ राजा जनक के नगरी जनकपुर में भेल। वो जगह जनकपुर छै। जनकपुर में मुख्य ओइठन का जे सरोवर सब छै, जेना कि ओकरा दशरथ तालाब के रूप में सेहो कहल जाइ छै, परशुराम तालाब के रूप में सेहो कहल जाइ छै। एहन बहुत तरहक तालाब सब छै। ओइठन बहुत तरहक पोखरि सब छै। ओइठन मुख्य अब ओइठन जेना सरोवर के रूप में लेल जाइ छै दूधमती छै, जमुनी छै, जलाद छै। ओहो सब बहुत पुरान प्रख्यात सरोवर सब छै ओइठन। जनकपुर से किछे दूर जतऽ भगवान राम विश्वामित्र के साथ आबि कऽ धनुष भंजन केलखिन या धनुष तोड़लखिन, ओहो जगह ओइठन से किछे दूर छै। ओहि जगह के नाम छै धनुषा धाम कहि कऽ प्रख्यात छै। ओइठन लगे में सीताजी जतऽ फूल लोढ़ऽ जाइ छलखिन हैं, ओहो जनकपुर से सटले एकटा दक्षिण ग्राम छै। ओहि ठाव के नाम छै फुलहर कहि कऽ। जाहि जगह पर सीताजी नित दिन सुबह फूल लोढ़ऽ के लेल जाइ छलखिन हैं। ओइठन से थोड़बे सटले नजदीके में एकटा सीताजी जतऽ पूजा करै छलखिन हैं, गौरी के पूजा, ओहि जगह के नाम गिरजा स्थान कहि कऽ ओहो एकटा धार्मिक स्थल छै। बहुत प्रख्यात धार्मिक स्थल छै जकरा विश्व के संपदा में सेहो राखि चुकल छै। ओना
जानकी मंदिर सेहो एकटा विश्व संपदा में छै। ओहि जौपर जनकपुर के एकटा धार्मिके हिसाब से नहीं अनेको दृष्टिकोण से ओकर इतिहास बहुत पुरान छै। जनकपुर एहन जगह छै ओहिठाम एकटा विद्वता के केंद्र बिंदु के रूप में लेल जाइ छै, सभ्यता के केंद्र बिंदु के रूप में लेल जाइ छै। दर्शकवृन्द, अब एउटा समुदायको कुरा। वास्तवमा मिथिलामा हरेक जात जाति र वर्ग समुदायको बसोबास रहिआएको छ, जसमध्ये हजाम समुदायको बाक्लो बसोबास मिथिलाञ्चलमा पाइएको छ। आफ्नो जीवनयापन गर्न समाजमा बसेको, आफू बसेको छरछिमेकमा दाढी कपाल काटेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको यो नाई समुदाय समाजमा अति नै पिछडिएको पाइएको छ। तर यो समुदायको उत्पत्ति कसरी भयो त? नाई समुदायका अर्जुन ठाकुर। सायद थोरै मान्छेलाई जानकारी छ कि नाई जातिको उत्पत्ति कसरी भयो। यसको बारेमा धेरै अध्ययन गर्दा, धेरै जान्ने सुन्ने वेद पढेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्दा मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि ब्रह्माजीले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। सारा संसारलाई सृष्टि गरिसकेपछि अब धेरै देवताहरूलाई केही न केही खल्लो महसुस भयो, केही कमी महसुस भयो र धेरै देवी देवताहरूले ब्रह्माजीलाई गएर अनुरोध गर्नुभयो कि ब्रह्माजी, तपाईले त सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो र हामीलाई केही फिल यस्तो अनुभव भइरहेछ कि केही समाजमा केही कमी जस्तो छ। तपाईँ अब यस्तो व्यक्ति उत्पन्न गर्नुहोस् जो को सबैको लागि मरुन्देखि बाँचुन जेलसम्म चाहिँ काम लागोस्, जन्मैदेखि मरुन्जेलसम्म चाहिने। अनि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ल तपाईहरूको अनुरोध मैले सुने र मैले पनि अनुभव गरेँ। अनि ब्रह्माजीले आफ्नो नाभिबाट, पेटको जुन नाभि हुन्छ, नाभिबाट यसो गरेर एकजना व्यक्ति खडा गरिदिनु भयो र त्यसको नाम राख्नुभयो ब्रह्माजीले नापित। नापितको मतलब जो नापित कुनै पनि हालतमा पतित नहुने, चाहे त्यो मरेको ठाउँमा जाओस्, चाहे त्यो जन्मेको ठाउँमा जाओस्। हाम्रो तराईमा एउटा चलन छ, जन्मेको घरमा, बच्चा जन्मेको घरमा छठियार हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ कोही छिर्यो भने, त्यो बच्चाले छोयो भने बाहिर आएर उसलाई नुहाउनु पर्छ। तर यो नाई जाति त्यहाँ गए पनि त्यसलाई नुहाउने आवश्यकता छैन। अथवा कोही मरिसकेपछि मान्छेको कपाल काटेर उसलाई शुद्ध गरिन्छ, त्यो गर्ने पनि नाई जातिले हो। तर नाई जाति चाहिँ अशुद्ध कहिले पनि हुँदैन, जहिले पनि शुद्ध हुन्छ। उसको ब्रह्माजीबाट आशीर्वाद पाएको र रह्यो उसको पेशा। यति संसारलाई शुद्ध गर्दा गर्दै पनि नाई जातिका जुन व्यक्तिहरू छन् अहिले पनि समाजमा त्यो ठाउँ पाउन सकेका छैनन् जुन ठाउँ नाई समाजले पाउनु पर्ने थियो। पहिले जमानामा अझै पनि कुनै कुनै गाउँमा, तराईका कुनै कुनै गाउँमा त्यस्ता छ, एक वर्ष कपाल काट्यो भने त्यो 20 किलो हो कि 25 किलो कति धान दिँदो रहेछ। त्यो पुरानो चलन हो, हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ गर्नुभएको थियो र त्यस कारणले गर्दा नाई जातिको चाहिँ उत्थान हुन सकेको थिएन, प्रगति हुन सकेको थिएन। बिस्तारै के गरे, गाउँबाट एकजना दुईजना गरेर सहरतिर पस्यो। सहरतिर पसेर एउटा सानो पसलमा एउटा कुर्सी राखेर सैलुन खोल्यो। त्यो सैलुन खोलेर अर्को एकजना आयो, 2-4 जना भयो र तिनीहरूले नगदी कमाउन थाल्यो, जुन कि नाई पेसालाई बन्धुवा मजदुरीको रूपमा देखिन्थ्यो। 1 वर्ष काम गरेर एकचोटि धान कति 20 किलो 25 किलो कति धान पाउने। जब सहरभित्र छिरे त्यही व्यक्ति, उसले थाहा पाए यो त बन्धुवा मजदुरी होइन, यो त नगदी पेसा हो। अहिलेको अहिले कपाल काट्यो पैसा लियो, दाढी काट्यो पैसा लियो। त्यसरी गरेर अहिले तराईका धेरै मान्छे सहरतिर पसेका छन् र गाउँमा अब त्यो
धान लिएर कपाल काट्ने चलन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बन्द हुँदै गएको छ। र नाई सङ्घका कुराहरू जब 47 सालमा नेपाल नाई सङ्घ भन्ने स्थापना भयो, नाई सङ्घको उद्देश्य पनि त्यही थियो कि गाउँ गाउँमा गएर जुन नाई पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि जुन अत्याचार भइरहेछ, त्यो बन्धुवा मजदुरीमा काम गर्नुहोस्, काम चाहिँ गर्नै पर्छ, काम नगरी माम पाइँदैन, तर त्यो बन्धुवा मजदुरी छोड्नुहोस्, काम गर्नुहोस् र आफ्नो पैसा हुन्छ कि धान हुन्छ कि चावल हुन्छ कि गाउँमा के दिन सक्छन् गाउँका किसानले त्यो लिनुहोस् र त्यो अनुसारले काम गर्नुहोस्। र अर्को कुरो हाम्रो डिलक्स यात्राका लागि सुविधा सम्पन्न बस सेवा। हाम्रो डिलक्स काठमाडौँबाट महोत्तरीको बर्देवास, गौशाला, सोनमा, शम्सी हुँदै मनरासम्म जान र आउनका लागि हाम्रो डिलक्स। रिजर्भ तथा टिकट बुकिङका लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 44 08 64 55। अब काठमाडौँमा पकौडा र लिट्टीको हङ्गामा। शुद्ध, स्वस्थ र स्वादिलो सबै प्रकारका पकौडा र लिट्टीको स्वाद तथा सन्तुष्टिका लागि अवश्य हामी कहाँ पाल्नुहोस्। जनकपुर जानकी लिट्टी भण्डार, धर्मपथ, न्यू रोड, काठमाडौँ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98 44 31 79 90। दर्शकवृन्द, अब हाम्रो कार्यक्रममा पालो भएको छ चर्चाको, अर्थात् शिव चर्चा। आजको चर्चामा आफ्नो गुरुप्रति चर्चा गर्दै प्रथम शिव शिष्य साहेब श्री हरिन्द्र नन्द। शिव की चर्चा बिना उनकी दया से तो हो ही नहीं सकती है। शिष्य के जीवन के आधार ही गुरु हैं, इसीलिए पहले सूत्र में दया को रखा गया, उसको तो रखना ही रखना होगा। गुरु का आदेश 2 नंबर पर आया, 1 नंबर पर नहीं रहा, जबकि नियम है कि शिष्य के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है, आपको तो उसको करना ही करना है। अन्य तो उनसे कहिए कि आपसे नहीं होता, ये कहने में भी संकोच है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ लोग संगोष्ठी में आना चाहते हैं, हमका जगह है, बुला लीजिए। हमने कहा कि कहा क्यों नहीं इन लोगों ने, इतने लोगों को फ्री किया गया, कहा क्यों नहीं इन लोगों ने। पहले कहते जब 170 आदमी को मुफ्त हम लोग बुलाए हैं तो 75 को नहीं बुला सकते थे। बोलना तो चाहिए, बोलते क्यों नहीं है भाई साहब आप। जब कार्यक्रम शुरू हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, रोने लगते हैं, क्या करें, आदमी हैं हम, चलो भाई आने दो। पहले बोल तो दीजिए, आपका दर्द हम लोग भी समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो वो शिव आपका दर्द समझता है, आप समझे या ना समझे वो समझता है। आप उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि आप हम पर दया करिए। आपका आदेश हमसे नहीं होता, हमको आपके बारे में गप करने का मन ही नहीं करता। जब मन नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा, सोना बताइए। मन ही किसी काम को करने को नहीं कर रहा है, तब आपके पास कौन सा साधन बचा है, कौन सा उपाय आपके पास बचा है। गुरु की दया, गुरु के दया के आश्रम में जाइए, उन्हीं से कहिए। या जिन लोगों ने आपको कहा है कि शिव गुरु हैं और शिव चर्चा करो, उनको कहिए कि भैया आपने कहा ही काम करने को, हमारा मन नहीं करता है, हम करें तो क्या करें, आप कोई उपाय बताइए। उनको भी जवाब देना होगा, क्यों आपको उन्होंने प्रेरित किया, और वो भी आपको जवाब दे सकते हैं, वो भी आप पर दया कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भाव को दया करने का अधिकार है। तो जितना शिष्य भाव आप में आया है उतना तो गुरु भाव है, उतनी तो दया आप कर ही सकते हैं। और कम से कम गुरु का आदेश है तो उस आदेश में बल होता है, आदेश बिना बल के हो ही नहीं सकता। अगर कोई आदेश देता है और उसमें ताकत नहीं है, आदेश लागू नहीं होगा। हमने एक कहानी सुनाई थी, कहानी क्या सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। बंगाल में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता में हुआ क्या कि
एक तालाब था, उसमें पानी पीने की दिक्कत थी। तो मोहल्ले वाले चाहते थे कि इस तालाब का पानी गंदगी से बचा लिया जाए, और मोहल्ले वाले कपड़ा भी धोते थे, लेटरिन से जाके भी शौच करते थे, अपने गंदा करते थे। मोहल्ले वालों ने एक साइन बोर्ड टांगा कि इसको गंदा नहीं करें, कमेटी बना के गंदा नहीं करें, गंदा करने से ये पानी ये होता है वो होता है, हम लोग को पानी पीने की दिक्कत है, इसको पीने के लिए बचाया जाए। कोई नहीं माना, वो नोटिस को कोई नहीं माना। नतीजा हुआ कि कमेटी वाले लोग वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ गए। अंग्रेज कलेक्टर था, सुना उसने और आदेश दिया कि अब नोटिस बोर्ड टांगो, नीचे लिखो बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोलकाता। नीचे लिखा गया कि कलकत्ता के जिला अधिकारी के द्वारा, उस समय तो हिंदी चलती नहीं थी, बंगला या अंग्रेजी कलकत्ते में। और उसके बाद एक आदमी भी गंदा नहीं करता था। जैसे डीएम का नोटिस टंगा, साइन बोर्ड टंगा, उसका कोई गंदा नहीं करता था, तालाब पीने के लिए सुरक्षित हो गया। देखिए, आपने मना किया, कमेटी वालों ने मना किया, कोई नहीं सुना। कि वो है छे रे दूरे, वो है नमा पुलिस, वो कमेटी यार है, बराबर नहीं सुना। जहां देखा जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलकत्ता, कि साला बड़ी मार मारेगा रे, या जेल दे देगा या सजा दे देगा। देखिए, आदेश में अगर बल नहीं हो तो आदेश हो ही नहीं सकता है। गुरु आदेश है, शब्द का इस्तेमाल देखिएगा शिष्यानुभूति में, गुरु आदेशित कर्म है। शब्द वहां आदेश, वहां अनुरोध नहीं है, गुरु का आदेश है। आदेश का मानी उस आदेश में ताकत है, बल है। और बल नहीं है तो आज इतने करोड़ शिवशी से कहां से आ गए? दर्शकवृन्द, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ, त्यसैले आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ नाच्नुहोस्। फेरि पनि आउँदो बुधबार कार्यक्रम लिएर आउने वचासहित आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता वीरेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय रामजी की। पावर सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ।